पारो ने किया पोल्टू के साजिश को एक्सपोज। सच्चाई जान दुर्गा देवी हुई पोल्टू पर गुस्सा। बड़े घर की छोटी बहू की आज के एपिसोड में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख दी है। कहानी की शुरुआत होती है उस तनावपूर्ण माहौल से जहां अर्जुन गुस्से में पागल होकर अपनी पत्नी अहाना पर कीचड़ उछाल रहा है। अर्जुन जो कभी अहाना की परछाई बनकर चलता था, आज वही अपनी आंखों पर शक की पट्टी बांधकर उसे बदचलन कह रहा है। लेकिन इस पूरी आग के पीछे असली हाथ है पोल्टू का। पोल्टू जो घर का बड़ा बेटा होकर भी हमेशा से छोटू यानी अर्जुन के खुशहाल जीवन से जलता आया है। उसने एक बहुत ही घिनौनी साजिश रची है। उसने अहाना के वर्क प्लेस पर उसके सीनियर के साथ हाथ मिलाया और अहाना की साफ सुथरी छवि को खराब करने के लिए एक फर्जी कहानी तैयार की। अर्जुन ने जब अहाना को उसके बॉस गांगुली सर की गाड़ी में देखा तो उसे लगा कि जो वो देख रहा है वही सच है, जबकि सच्चाई तो यह थी कि अहाना को जानबूझकर उस स्थिति में फंसाया गया था। अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सबके सामने अहाना को अपमानित करता है। अहाना जो एक स्वाभिमानी और पढ़ी लिखी लड़की है, इस झूठे इल्जाम को बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसके लिए उसका चरित्र और उसका आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। वो अपनी सास दुर्गा देवी और भाभी पारो के सामने यह एहसास कर देती है कि अगर अर्जुन ने अपनी गलती नहीं मानी और उसके बॉस से माफी नहीं मांगी तो वो इस घर की दहलीज को हमेशा के लिए लांघ जाएगी। यहाँ से कहानी में पारो की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पारो जो पोल्टू की पहली पत्नी है, वो जानती है कि अहाना कभी गलत नहीं हो सकती। पारो ने पहले भी पोल्टू की फितरत को करीब से देखा है और उसे शक हो जाता है कि इस पूरे ड्रामे के पीछे पोल्टू का ही दिमाग है। पारो और अहाना मिलकर इस साजिश की तह तक जाने का फैसला करते हैं। अहाना टूट चुकी है, वो कमरे में बंद होकर रो रही है, लेकिन पारो उसे हिम्मत देती है और कहती है कि रोने से सच सामने नहीं आएगा, हमें लड़ना होगा। दूसरी तरफ दुर्गा देवी जो इस घर की मुखिया हैं, उनके दिल में भी उथल पुथल मची है। एक तरफ उनका बेटा है जो सबूतों का दावा कर रहा है और दूसरी तरफ उनकी बहू है जिसकी ईमानदारी पर उन्हें कभी शक नहीं रहा। दुर्गा देवी अर्जुन को समझाने की कोशिश करती है कि किसी के बहकावे में आकर अपना घर मत उजाड़ो, लेकिन अर्जुन पर तो जैसे पोल्टू ने जादू कर दिया है। पोल्टू लगातार अर्जुन के कान भरता रहता है कि अहाना उसे धोखा दे रही है और उसे इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। पारो हार नहीं मानती और वो चुपके से अहाना के ऑफिस जाती है। उसे पता चलता है कि जिस दिन अर्जुन ने अहाना को गाड़ी में देखा था, उस दिन अहाना की स्कूटी की चाबियां जानबूझकर छिपाई गई थी ताकि उसे किसी और की मदद लेनी पड़े। पारो को शक होता है कि ऑफिस का कोई व्यक्ति पोल्टू के संपर्क में है। अपनी जासूसी के दौरान पारो को एक सीसीटीवी फुटेज और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग हाथ लगती है। इस रिकॉर्डिंग में पोल्टू साफ तौर पर अहाना के सीनियर के साथ पैसे का लेन देन कर रहा है और उसे निर्देश दे रहा है कि वो अहाना और गांगुली सर के बीच नाजायज संबंधों की अफवाह फैलाए। पारो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वो सुनती है कि पोल्टू कह रहा है कि एक बार अहाना घर से निकल जाए तो वो अर्जुन की शादी किसी अमीर लड़की से करवा देगा। पारो तुरंत वो रिकॉर्डिंग लेकर घर भागती है। घर का माहौल अभी भी बहुत गर्म है। मेहमानों के सामने हुई इस बेइज्जती से दुर्गा देवी बहुत आहत है। जब पारो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि अहाना अपना सामान पैक कर चुकी है और घर से बाहर निकलने वाली है। अर्जुन अभी भी उसे ताने दे रहा है। तभी पारो चिल्लाती है और सबको रुकने के लिए कहती है। वो सीधा दुर्गा देवी के पास जाती है और अपना फोन उनकी तरफ बढ़ा देती है। जैसे ही रिकॉर्डिंग बजना शुरू होती है, पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। पोल्टू की आवाज गूंजती है जिसमें वो अपनी पूरी साजिश कबूल कर रहा है। रिकॉर्डिंग सुनकर अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी पत्नी पर कितना घिनौना आरोप लगाया था। दुर्गा देवी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। वो अपनी जगह से उठती है और पोल्टू के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। वो कहती है कि उन्हें कभी यकीन नहीं था कि उनके घर का बड़ा बेटा अपने ही भाई का घर तोड़ने की इतनी नीच कोशिश करेगा। दुर्गा देवी पोल्टू को घर से निकल जाने का आदेश देती है और कहती है कि जो इंसान अपने परिवार का नहीं हो सका वो इस घर में रहने के लायक नहीं है। अब बारी अर्जुन की थी। दुर्गा देवी उसे अहाना के सामने खड़ा करती है और कहती है कि सिर्फ अपनी आंखों देखी बात पर भरोसा करना समझदारी नहीं है। असली मर्द वो है जो अपनी पत्नी के चरित्र पर भरोसा रखे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वो अर्जुन को आदेश देती है कि वो न सिर्फ अहाना से बल्कि उसके बॉस गांगुली सर से भी सबके सामने माफी मांगे। अहाना जिसकी आंखों में अब तक दुख के आंसू थे, अब उसकी आंखों में अपनी जीत और सच्चाई का सुकून है। अर्जुन घुटनों के बल बैठकर अहाना से माफी मांगता है, लेकिन अहाना उसे याद दिलाती है कि जो घाव उसने उसके सम्मान पर दिए हैं उन्हें भरने में वक्त लगेगा। दुर्गा देवी अहाना को गले लगा लेती है और वादा करती है कि अब से इस घर में उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। अर्जुन जो कुछ समय पहले तक अपनी मर्दानगी और झूठे शक के नशे में चूर था, अब अपराध बोध की आग में जल रहा है। अहाना ने साफ कह दिया था कि वह घर छोड़कर तभी नहीं जाएगी जब उसका सम्मान वापस मिलेगा। दुर्गा देवी अहाना के पास जाती है और उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है कि इस घर की बड़ी बहू पारो ने आज साबित कर दिया कि वह इस घर की रक्षक है और अब तुझे न्याय दिलाना मेरा काम है। अर्जुन जो अभी भी अपनी माँ की डांट से सहमा हुआ है, अहाना की ओर हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है।
लेकिन अहाना पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में अभी भी वो तलखी है जो एक स्वाभिमानी स्त्री में अपने अपमान के बाद होनी चाहिए। अगली सुबह दुर्गा देवी अर्जुन को लेकर अहाना के ऑफिस पहुंचती है। पूरे ऑफिस में अहाना की बदनामी का शोर था क्योंकि अर्जुन ने वहां जाकर हंगामा किया था। गांगुली सर, जो एक सुलझे हुए और बुजुर्ग इंसान है, अपने केबिन में बैठे होते हैं। जब अर्जुन वहां पहुंचता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह गांगुली सर की नजरों से नजरें मिला सके। दुर्गा देवी के सख्त इशारे पर अर्जुन सबके सामने खड़ा होता है। वह कांपती हुई आवाज में कहता है कि उससे बहुत बड़ी भूल हुई है। उसने एक बेबुनियाद शक के आधार पर न केवल अपनी पत्नी का बल्कि एक नेक इंसान का भी अपमान किया है। अर्जुन पूरे स्टाफ के सामने गांगुली सर से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। गांगुली सर उसे माफ तो कर देते हैं, लेकिन वे एक गहरी बात कहते हैं कि अर्जुन, भरोसा शीशे की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो दरार रह जाती है। अहाना दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। उसे खुशी इस बात की नहीं है कि अर्जुन झुका, बल्कि इस बात की है कि उसकी सच्चाई की जीत हुई। घर वापस आने पर असली ड्रामा तो अभी बाकी था। पोल्टू और उसकी अमीर पत्नी ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है, लेकिन पोल्टू के मन में अभी भी पारो के प्रति जहर भरा हुआ है। वह जाते जाते पारो के पास आता है और फुसफुसाते हुए कहता है कि आज तूने मुझे हरा दिया पारो, लेकिन याद रखना कि ये घर अब चैन से नहीं सोएगा। पारो, जो अब तक खामोश थी, वह पलटकर जवाब देती है कि पोल्टू दादा, जब तक मैं इस घर की बहू हूँ, आपकी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। आप जैसे लोग सिर्फ घर तोड़ना जानते हैं और हम औरतें घर जोड़ना जानती है। दुर्गा देवी पोल्टू को घर की चाबियां और जायदाद के कागजात सौंपने से मना कर देती है। वे साफ कर देती है कि इस घर की असली वारिस अहाना और पारो जैसी बहुएं हैं जो घर की मर्यादा को समझती है। शाम को घर में एक शांति का माहौल है, लेकिन अर्जुन और अहाना के बीच की दूरी अभी भी बनी हुई है। अर्जुन कमरे में आता है और देखता है कि अहाना अभी भी अपना सामान पूरी तरह से अनपैक नहीं कर रही है। अर्जुन उसके पैरों के पास बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह कहता है कि अहाना, मुझे उस पोल्टू ने अंधा कर दिया था। मुझे लगा कि मैं अपनी बीवी की सुरक्षा कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो उसकी गरिमा को ही चोट पहुंचा रहा था। अहाना उसे देखती है और धीरे से कहती है कि अर्जुन, प्यार में शक की कोई जगह नहीं होती। अगर आपको मुझसे कोई बात पूछनी थी तो आप अकेले में पूछ सकते थे, लेकिन आपने सरेआम मेरी मर्यादा का चीरहरण किया। अहाना उसे माफ तो कर देती है, लेकिन वह एक शर्त रखती है कि अब से वह अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेगी और अर्जुन कभी उसके काम के बीच में नहीं आएगा। कहानी का यह हिस्सा पारो के लिए भी एक बड़ी जीत लेकर आता है। दुर्गा देवी पारो को गले लगाती है और कहती है कि तूने आज सिर्फ अहाना का घर नहीं बचाया, बल्कि मेरा भरोसा भी जीत लिया। पारो की आंखों में भी खुशी के आंसू हैं, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसे इस घर में वह मान सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। लेकिन आज अहाना के लिए खड़े होकर उसने खुद का भी मान बढ़ा लिया। बड़े घर की छोटी बहू के इस पड़ाव पर परिवार फिर से एक होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पोल्टू के जाने के बाद क्या कोई नया दुश्मन दस्तक देगा? क्या अर्जुन सच में बदल गया है या यह सिर्फ उसकी एक मजबूरी थी? यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आज की जीत सच्चाई की है, स्वाभिमान की है और उस एकता की है जो एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ देती है। अगली सुबह जब सूरज उगता है तो घर में अहाना की हंसी फिर से गूंजने लगती है, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा मजबूत और निडर है। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है और इस बार अर्जुन खुद उसे उसकी ऑफिस की बिल्डिंग तक छोड़ने जाता है, लेकिन शक के इरादे से नहीं, बल्कि गर्व के साथ। वह दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। अहाना मुस्कुराती है और अपनी नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाती है, जहां अब कोई शक का साया नहीं है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए यह स्टोरी कैसा लगा।